डिस्ट्रिक्ट, कुल मिलाकर 4 सीटें वहां पर, और यहां पर सभी 4 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों की जीत संभव है। समाजवादी पार्टी का खाता खुलने तक की संभावना नहीं है, ये बड़ी खबर है। बीजेपी लगातार डोमिनेट करते हुए यहां पर, और ये ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली खबर समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि माना जाता है कि यहां पर एक बड़ा यादव वोट बैंक है। तो ये जो एटा की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलीगंज में बीजेपी इस सीट को निकाल रही है, एटा की सीट भी बीजेपी निकाल रही है, मारहरा और जलेसर, इन सभी सीटों की डिटेल्स आप लगातार देखेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से डोमिनेट कर रही है और वन साइडेड कॉन्टेस्ट हमें अभी तक यहां पर देखने को मिल रहा है सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये मुकाबला इतना आसान नहीं है। संजीव जी, यहाँ पर आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ, यादव वोट बैंक, लेकिन जिस तरह से बीजेपी से वन साइडेड बना रही है, इसके पीछे वजह क्या लगती है? नहीं, यादव वोट तो अभी भी सपा को मिलेगा बड़ी संख्या में, और ऐसा नहीं कि बीजेपी को यादव वोट नहीं मिलता था। जो वोट यादव वोट 10-15% बीजेपी को मिलता था वो अभी भी मिलेगा, और बाकी वन साइडेड जाएगा। सवाल यहाँ पर आ रहा है कि जो कांग्रेस और बसपा खराब प्रदर्शन कर रही है, ये कासगंज एटा सीट, कासगंज फरखाबाद के बाद का इलाका पड़ता है, तो वहां पे हमेशा से अच्छा प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। सलमान खुर्शीद का इलाका रहा है फरखाबाद, उसके बगल का ये किया अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा गड़बड़ा रहा है, बसपा कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रही है। आप याद करिए, जलेसर में बसपा बढ़िया लड़ी थी एक बार, एटा में बसपा का ऐसा नहीं बिल्कुल प्रभाव क्षेत्र नहीं था। तो जब ये दोनों पार्टियां कमजोर कर रही है, तो ऑब्वियस है वो जा रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका बीजेपी में जा रहा है। और अभी अब प्रत्याशियों के बाद थोड़ा बहुत चीज बदलाव जो आएगा तो आएगा, वो 4-0 भले ना रहे, लेकिन बहुत बदलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो सेंट्रल यूपी में अब बारी है अखिलेश यादव की सीट की। मैनपुरी जिले की हम बात करने जा रहे हैं। करहल की जनता की राय क्या है? समाजवादी पार्टी के लिहाज से सबसे अहम जिला अगर कोई है तो वो मैनपुरी है। यहाँ की हर सीट की रिपोर्ट इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जनता का मूड क्या है? मध्य उत्तर प्रदेश, मैनपुरी जिला, कौन कौन सी सीटें, जल्दी से नजर डालते हैं। मैनपुरी की सीट, भोगाव की सीट, किशनी की सीट और करहल की सीट, यानी कि अखिलेश यादव की सीट। इस सीटों पर क्या है जनता का मूड? समाजवादी पार्टी क्या यहां पर बीजेपी को पीछे छोड़ पा रही है? सेंट्रल यूपी जिला मैनपुरी, पहली सीट मैनपुरी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जनता का मूड यहां समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मैनपुरी जिला दूसरी सीट, उस पर नजर डालते हैं। दूसरी सीट भोगाव की सीट, यहां पर बीजेपी बाजी मार रही है। मैनपुरी जिले में भोगाव सीट पर बीजेपी बाजी मार रही है। तीसरी सीट मैनपुरी जिले की, उस पर नजर डालते हैं। वो सीट है किशनी की सीट, यहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का दबदबा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और अब बारी है अखिलेश यादव की सीट की, करहल की सीट। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का दबदबा, जनता का मूड समाजवादी पार्टी के पक्ष में। 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का मूड। मैनपुरी जिले की पूरी तस्वीर ऐसे समझिए, करहल यहां पर सीट जहां पर खुद अखिलेश यादव मैदान में है। जाहिर सी बात है कि यहां पर समाजवादी पार्टी उम्मीद कर सकती है कि उसका दबदबा देखने को मिलेगा, और देखने को मिल रहा है सेंट्रल यूपी का मैनपुरी जिला। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के आगे रहने की उम्मीद यहां पर फाइट करते हुए दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव यहां से खुद मैदान में है, और अखिलेश यादव के लड़ने का फायदा यहां पर समाजवादी पार्टी को होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 4 सीटों की हम बात करें तो सिर्फ एक पर बीजेपी की जीत इस वक्त मुमकिन दिखाई दे रही है। वहीं मैनपुरी की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। यह कहना चाहिए समाजवादी पार्टी के फेवर में यहां पर ट्रेंड्स हैं। आता साहब, एक्सपेक्टेड था अखिलेश यादव यहां से मैदान में? एक्सपेक्टेड है, और ये शुरू से इनके दमखम की सीट रही है। मैनपुरी से बहुत दिन तक बहुत मशहूर कवि जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, हिंदी संस्थान के चेयरमैन भी रहे हैं, उदय प्रताप जी रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद मैनपुरी लोकसभा को तमाम मुलायम सिंह यादव जी ने किया, उनके और खानदान के लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये इलाका जो है उनके ही कहा जाए वर्चस्व का इलाका है, और वो मेंटेन कर रहे हैं। बस इसमें मैं एक थोड़ा सा एनेक्डोट ऐड करूंगा कि कासगंज की जब बात आई थी, तो कासगंज बड़ा इंटरेस्टिंग जो असेंबली सीट है। कहा जाता है कि अब तक 1952 से लेके जितने भी विधानसभा चुनाव जो वो कासगंज जीतता है, उसी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो उसकी वजह यह है कि कासगंज एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली सेगमेंट है, जहां तमाम
उत्तर प्रदेश की जो जातियां हैं, और उसमें भी मुसलमान कम्युनिटी का भी उतना ही परसेंटेज है, और जो ओबीसी जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, तकरीबन वो परसेंटेज वही है। जी जी जी। तो सेंट्रल यूपी के अगले जिले की बात कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में बीजेपी की जीत की संभावना। फर्रुखाबाद जिला 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। जल्दी से बता देते हैं आपको फर्रुखाबाद जिले में कौन कौन सी सीटें। कायमगंज की सीट, अमृतपुर की सीट, फर्रुखाबाद की सीट और भोजपुर की सीट, यानी कि ये 4 सीटें फर्रुखाबाद की। सेंट्रल यूपी का एक और अहम जिला फर्रुखाबाद। आइए इन 4 सीटों पर समझते हैं जनता का मूड यहां पर क्या कहता है। सबसे पहली सीट कायमगंज की सीट, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल यहां पर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का मूड कायमगंज सीट पर बीजेपी के पक्ष में। दूसरी सीट फर्रुखाबाद जिले की, क्यों अहम है यह सीट आपको बताते हैं। अमृतपुर की सीट, यहां पर भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल आगे। फर्रुखाबाद जिले के 4 में से 2 सीटों पर अब तक बीजेपी आगे हो चुकी है। तीसरी सीट कौन सी है फर्रुखाबाद जिले की, वो है फर्रुखाबाद सीट। यहीं से लुइस खुर्शीद, सलमान खुर्शीद की पत्नी यहां पर चुनावी मैदान में है, लेकिन यहां वो जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां भी बीजेपी आगे है। और फर्रुखाबाद की जो चौथी सीट है उसका हाल क्या है। भोजपुर की सीट, यहां पर आ गई है समाजवादी पार्टी पिक्चर में। यहां समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में। ओपिनियन पोल के मुताबिक यह है जनता का मूड, बीजेपी की बड़ी जीत की संभावना इस जिले में। सेंट्रल यूपी का एक और जिला जहां पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। आदित्य, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 3 सीटों पर नए चेहरों को भी मौका दिया है, तो कैसे देख रहे हैं संजीव जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं। देखिए, फर्रुखाबाद को अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी से देखना पड़ेगा। फर्रुखाबाद सीट ऐसी है जो जहां पर दलित भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार को इसलिए वोट देता है खुल के, क्योंकि उनको लगता है कि बहन जी की जान बचाई थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के कारण उनके बेटे सुनील दत्त द्विवेदी एक सीट तो बढ़िया से जीतते नजर आते हैं। लुइस खुर्शीद का कमजोर पड़ जाना यहाँ पर भाजपा को मजबूत करता है, इसलिए वो वाली सीट भी गड़बड़ा रही है। और चूंकि ये कन्नौज के ठीक बगल वाला है, कन्नौज पहले फर्रुखाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ अखिलेश का भी उतना ही दमखम है जितना इटावा में है या मैनपुरी में है। तो इसलिए एक सीट वहां पे आपको सपा पे जीतती दिख रही है। दूसरे जो प्रत्याशियों के बाद बड़े थोड़े बदलाव आए हैं वो आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्नौज की। कन्नौज में इस बार किसकी जीत। असीम अरुण को इस बार जीत मिलेगी या हार मिलेगी। कुछ देर में कन्नौज की हर सीट का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सेंट्रल यूपी और इस बार देखिए कन्नौज जिला कौन सी सीटें हैं यहां पर। छिबरामऊ की सीट, तिरवा की सीट और कन्नौज की सीट। इन कन्नौज की 3 सीटों में कौन आगे कौन पीछे, बीजेपी और एसपी में क्या कड़ा मुकाबला है या फिर बीएसपी और कांग्रेस पिक्चर में नजर आएंगी। कन्नौज जिले की पहली सीट छिबरामऊ की सीट, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जनता का मूड। ओपिनियन पोल कहता है कि यहां बीजेपी आगे है बाकी दलों के मुकाबले। सेंट्रल यूपी का कन्नौज जिला दूसरी सीट है, तिरवा की सीट, यहां पर भी बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। ये दूसरी सीट है कन्नौज जिले की, यहां पर भी बीजेपी आगे। कन्नौज की अगली सीट की बात करते हैं। कन्नौज जिले की अगली विधानसभा की सीट है कन्नौज और यहां पर समाजवादी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, यानी कि 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, एक बार समाजवादी पार्टी आगे। इस जिले का हाल आपको बताएं, कन्नौज में एसपी और बीजेपी में है कांटे की टक्कर। सेंट्रल यूपी 14 जिला 67 सीटें, इसकी हम बात कर रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर कन्नौज में खासतौर पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के रुतबे की बात की जाती है, वो उस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा का क्या हाल है। जसवंत नगर में क्या शिवपाल जीत पाएंगे, क्या साथ आने का फायदा होगा। सेंट्रल यूपी में इटावा की हर सीट का हाल सबसे पहले समझिए कौन कौन सी सीटें। जसवंत नगर की सीट यानी कि शिवपाल की सीट, फिर इटावा की सीट और फिर भरताना की सीट। जल्दी से समझ लेते हैं इन 3 सीटों पर जनता का मूड हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या कहता है। सेंट्रल यूपी जिला इटावा पहली सीट, जसवंत नगर की सीट जैसा कि माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट जाती नजर आ सकती है, यानी कि शिवपाल अपनी सीट पर जीतते हुए आपको नजर आ सकते हैं। इटावा जिला दूसरी सीट, इटावा की सीट, यहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे, जनता का मूड समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यह है इस जिले का हाल, इटावा जिला। अगली सीट है भरताना की सीट और यह भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इतनी उम्मीद समाजवादी पार्टी कर सकती है, शिवपाल के होने का यहां पर फायदा पूरे जिले में होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सेंट्रल यूपी में इटावा की जनता का मूड
बड़ी पिक्चर इस तस्वीर के जरिए समझिए। जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी आगे, जनता का मूड वहां। इटावा सीट, यहां भी समाजवादी पार्टी आगे, और जो तीसरी सीट है वहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे, यानी कि भरताना की सीट। ये वो जिला है जो समाजवादी पार्टी के दबदबा देख रहा है। इटावा की अगर ओवरऑल तस्वीर की बात करें तो तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव, और ये एक बड़ा इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिल रहा है, एक बड़े फैक्टर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है ये। और इससे पहले कन्नौज की भी बात हम जब कर रहे थे तो हम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे थे। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये सर्वे, जिसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर बात की जाए इटावा की तो डोमिनेट करते हुए। अब औरैया की अगर हम बात करें, औरैया की तस्वीर देखना भी जरूरी। 3 सीटें इस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, विधुना, दिव्यापुर और औरैया। यहाँ पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है वो भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो आपको बता दें, विधुना की अगर आप बात करें वहां पर समाजवादी पार्टी के नाम के आगे आप थम्स अप देख पा रहे हैं। इसके अलावा दिव्यापुर, जो कि औरैया डिस्ट्रिक्ट में सीट, दिव्यापुर में भी समाजवादी पार्टी के नाम के आगे थम्स अप। और तीसरी सीट औरैया में हालांकि समाजवादी पार्टी नहीं, यहाँ पर बीजेपी के नाम के आगे आप थम्स अप देख पा रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ रहे, तो कुल मिलाकर 3 सीटों की बात करें औरैया डिस्ट्रिक्ट में तो 2 जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती हैं। तो हमने यहाँ पर औरैया की बात की, इटावा की बात की, और इससे पहले हमने कन्नौज की बात किया था। साहब एक्सपेक्टेड लाइंस पर है यादव फैमिली के इन्फ्लुएंस को देखते हुए, या इसमें आपको कोई सरप्राइज दिखता है? एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और इसमें खासतौर से मैं ये कहूँगा कि जो कई ओबीसी कास्ट हैं जो गैर यादव, तो उनमें अभी जो कुछ ऐसे बीजेपी से आए हुए नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और शाक्या हैं और विधायक हैं वहाँ के प्रोमिनेंट, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनकी बेटी ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनको किडनैप कर लिया गया, वो औरैया से ही है, तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस है। तो वहाँ पे ओबीसी कास्ट का एक मोबिलाइजेशन इस बेल्ट में दिख रहा है यादवों के साथ। और अब बात सेंट्रल यूपी के अगले जिले की, यानी कि कानपुर देहात की। 14 जिले 67 सीटें कानपुर देहात में। क्या है तस्वीर, सबसे पहले समझ लीजिए 4 सीटें कौन सी हैं। रसूलाबाद की सीट, अकबरपुर रनिया की सीट, सिकंदरा की सीट और भोगनीपुर की सीट। इन 4 सीटों में कौन किस सीट पर आगे है? भारतीय जनता पार्टी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है, या फिर बीएसपी कांग्रेस कहीं टक्कर में आपको नजर आएंगे? सबसे पहले कानपुर देहात की पहली सीट यानी कि रसूलाबाद सीट की बात करते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल आगे, यानी कि यहां पर जनता का जो मूड है वो बीजेपी के पक्ष में है। यहां पर अब कानपुर देहात की दूसरी सीट की बात करते हैं। सेंट्रल यूपी का अहम जिला, दूसरी सीट है अकबरपुर रनिया की सीट। यहां पर भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल आगे हैं, यहां भी जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में। कानपुर देहात की तीसरी सीट की बात करते हैं सेंट्रल यूपी में, तो तीसरी सीट है सिकंदरा की सीट। ये भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इन 67 सीटों में से आप देखिए किस तरह तेजी से बीजेपी के खाते में सीटें बढ़ती जा रही हैं। कानपुर देहात की अगली सीट है भोगनीपुर, और यहां पर भी बीजेपी आगे, यानी कि कहीं कोई और दल यहां पर टक्कर में नजर नहीं आ रहा है। सेंट्रल यूपी, कानपुर देहात, चारों सीटें बीजेपी के खाते में। अदिति, तो कानपुर देहात की 4 सीटें, रसूलाबाद, अकबरपुर रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर, 4 सीटें कानपुर देहात से बीजेपी के खाते में जाते हुए। संजीव जी, सर आप खुद को अनम्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि कानपुर देहात जो है ये कन्नौज और इटावा से बहुत जुड़ा हुआ है। तो कानपुर जो रसूलाबाद विधानसभा सीट है, ये कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसके सांसद है सुब्रत पाठक जो बीजेपी के हैं। इस तरह से रसूलाबाद में बीजेपी मजबूत हुई है ड्यू टू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो समीकरण है। दूसरा, कन्नौज शुरू होते होते जो एक ब्राह्मण फैक्टर है वो बड़ी तेजी से आने लगता है। कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर, ये एक तो कानपुर जो ब्राह्मणों का है, दूसरा पूर्वांचल का बड़ा ब्राह्मण यहाँ पे है। तो यहाँ पे आके जो ब्राह्मण फैक्टर है वो जातिवाद का फैक्टर, अब यादव ओबीसी के साथ ब्राह्मण भी जुड़ जाता है कानपुर आते आते पूरी राजनीति में यहाँ पे, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आप देखिए कि जो रनिया सीट है ये प्रतिभा शुक्ला है, यहाँ ये बढ़िया लड़ रही है, जो अभी हमारा सर्वे कह रहा है।
रसूलाबाद में तमाम बड़ी संख्या में ब्राह्मण होने के बावजूद और बीजेपी इसलिए आगे है वहाँ यादव भी है इसके बावजूद, क्योंकि वहां पर जो सुब्रत पाठक वाला इन्फ्लुएंशियल वोट है वो आ रहा है, प्लस जो पॉलिटिकल एनालिसिस जो जातिगत समीकरण है वो बदल रहे हैं। किस तरह इन चारों सीटों पे चीजें हैं। बाकी अभी टिकट्स के बाद जो चेंजेस आए वो आएंगे ही आएंगे। उधर देवेश शाक्य वाला जो मामला है वहाँ रिया शाक्य को देने से जो बदलाव हुआ है उससे ओबीसी में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। और अब सेंट्रल यूपी का वो जिला जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, 67 सीटों में से 10 सीटें जिस जिले में आती हैं उस जिले की हम बात करने जा रहे हैं। सेंट्रल यूपी के लिए सबसे अहम जिला कानपुर नगर। सबसे पहले समझिए कौन कौन सी वो 10 सीटें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें बिल्हौर की सीट है, बिठूर की सीट है, कल्याणपुर है, गोविंद नगर है और सीसामऊ है। इसके अलावा आगे समझते हैं और 5 सीटें कौन सी हैं। आर्य नगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, महाराजपुर और घाटमपुर। अब ये समझिए सबसे अहम जिला, क्योंकि 10 सीटें यहां पर हो जाती हैं 67 सीटों में से। तो मध्य उत्तर प्रदेश कानपुर नगर सबसे पहली सीट, बिल्हौर की सीट यहां बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी के पक्ष में है जनता का मूड। दूसरी सीट कानपुर नगर कौन सी सीट है? ये सीट है बिठूर की सीट, ये भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और बात करते हैं तीसरी सीट की। 10 सीटों में से तीसरी सीट कौन सी है? ये सीट है कल्याणपुर की सीट, ये जा रही है समाजवादी पार्टी के खाते में, यानी कि कोई क्लीन स्वीप बीजेपी का यहां पर नहीं होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी टक्कर यहां पर दे रही है। कानपुर नगर में चौथी सीट, 10 सीटों में से चौथी सीट है गोविंद नगर की सीट, ये एक बार फिर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 5वीं सीट कानपुर नगर में कौन सी है? सीसामऊ की सीट, ये है समाजवादी पार्टी के खाते में। तो 5 में से 3 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 10 सीटें हैं कुल मिलाकर। 6ठी सीट आर्यनगर, ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में। इस तरीके से बीजेपी और एसपी के बीच अब तक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है कानपुर नगर में। अगली सीट की बात करते हैं कानपुर नगर में, वो सीट है किदवई नगर की सीट, एक बार फिर बीजेपी के खाते में यहां पर ये जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जनता का मूड क्या है? कानपुर नगर में कानपुर कैंट अगली सीट, ये कांग्रेस के खाते में। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस जो है वो सेंट्रल यूपी में अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। ये सीट आपने देखी कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगली सीट है महाराजपुर की सीट, एक बार फिर बीजेपी के खाते में। बीजेपी अब आगे बढ़ रही है, लीड ले रही है एसपी के मुकाबले कानपुर नगर में। 10 सीटें हैं जिले में, इसलिए बहुत ज्यादा अहम। घाटमपुर की सीट, ये भी बीजेपी के खाते में। तो इस तरीके से अगर आप समझे जो बड़ी पिक्चर यहां पर नजर आ रही है, 10 में से 6 सीटें बीजेपी के पास, 3 एसपी के पास और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सेंट्रल यूपी सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला कानपुर नगर, ये कहता है ओपिनियन पोल। अदिति। अतः साहब, हमने देखा कानपुर देहात में किस तरह बीजेपी क्लीन स्वीप करी है, लेकिन कानपुर नगर में हम देख रहे हैं फाइट होते हुए दिखाई दे रही है। कम से कम एकदम वन साइडेड नहीं है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की अगर खास तौर पर बात करें तो क्या डिफरेंशिएटर है? देखिए, कानपुर देहात में दलित समुदाय भी काफी डोमिनेंट है, जिसमें कोरी समाज होता है। और हमारे क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद जी की समुदाय से हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो सम्मान मिला को, तो उसका भी फायदा बीजेपी को हो रहा है। कोरी समाज का कंसोलिडेशन दिखा है बीजेपी के साथ। ये मतलब इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। रहा सवाल कानपुर में, मुझे थोड़ा डाउट है। एक तो कैंट सीट पे, कैंट में अभी एक तो समाजवादी पार्टी का अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित है, और वो एक बड़ी तादाद में वहाँ पे ट्रेडिशनल समाजवादी पार्टी वोटर माना जाता है। मुस्लिम समुदाय है, मतलब उस चीज़ पे माना जाता है कि 35 से 40% के बीच में मुस्लिम समुदाय है। तो जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि कानपुर कैंट की सीट समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से। बाकी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी का हमेशा से संगठन बड़ा मजबूत दिखता है कानपुर में, तो इसलिए वो एक अच्छा वहाँ पे टक्कर दे पा रही है। और भाजपा का वो ट्रेडिशनल वोट भी है वहाँ पे, जिसमें ब्राह्मण वोट कहते हैं, और भी तमाम अपर कास्ट, बिजनेस क्लास और वैश्य समाज का वोट है। तो कांटे की टक्कर है कानपुर सिटी में। बट देहात में काफ़ी जो एक कहा जाए जो मैनेजमेंट किया है कास्ट का भाजपा ने काफी दिनों से, तो उसका फायदा उनको दिख सकता है। और वीआईपी सीट्स पर किस तरह की तस्वीर हो सकती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रामवीर उपाध्याय, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, सादाबाद से, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। ये सीट समाजवादी पार्टी को जाती ट्रेंड्स के मुताबिक दिखाई दे रही है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा, हमने आपको दिखाया किस तरह से मथुरा में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उसे लेकर कोई सवाल नहीं। श्रीकांत शर्मा, उनके नाम के सामने आप थम्स अप देख पा रहे हैं। और साथ ही राम नरेश अग्निहोत्री,
होगांव सीट से उनके नाम के सामने भी आप एक थम्स अप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर वीवीआईपी सीट्स की अगर बात की जाए तो अपने आप में कोई बड़ा सरप्राइज इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कानपुर नगर की अगर ओवरऑल पिक्चर की बात की जाए तो कानपुर नगर में 10 में से 6 सीटें, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट ये सेंट्रल यूपी की, 10 में से 6 सीटें बीजेपी के नाम पर, कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट मिलती दिखाई देती है। और साथ ही समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके खाते में यहां कानपुर नगर से 3 सीटें जाती दिखाई देती हैं। तो यहां पर डोमिनेशन के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी यहां पर डोमिनेट करते हुए, लेकिन अगर फाइट के लिहाज से बात की जाए कानपुर देहात के मुकाबले तो यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में प्रोजेक्शंस के मुताबिक 3 सीटें यहां पर जाती दिखाई देती हैं। और ये वीवीआईपी सीट्स का हाल अब हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल पाए कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में एक सीट का ब्यौरा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वीवीआईपी सीट्स जिनमें हर किसी की दिलचस्पी है, वहां पर किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। तो अखिलेश यादव जाहिर तौर पर करहल से चुनावी मैदान में हैं और उस डिस्ट्रिक्ट आसपास की जो सीट्स हैं उस पर भी उनका इन्फ्लुएंस प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो अपनी सीट निकाल रहे हैं। इसके अलावा लुइस खुर्शीद, उन्हें लेकर एक लंबी चर्चा हुई और वो अपनी सीट गंवा रही हैं, उनको वो अपनी सीट उनके जीतने की संभावनाएं नहीं है हमारे प्रोजेक्शंस के मुताबिक, टू बी मोर प्रिसाइज। इसके अलावा बीजेपी के असीम अरुण जो है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है कन्नौज से, और एक सीट का ब्यौरा अपने इस ओपिनियन पोल में हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, उनके सामने नाम के सामने ये थम्स अप बताने के लिए काफी कि ना सिर्फ अपनी सीट निकाल रहे हैं बल्कि उस एरिया की जो दूसरी सीट्स हैं उन्हें भी वो सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। विशाल, बिल्कुल, तो वीवीआईपी सीटें कौन सी हैं, कौन से वो उम्मीदवार हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं और वो क्या जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, ये ओपिनियन पोल ये भी बता रहा है। तो मध्य यूपी की 10 बड़ी बातें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का वोट शेयर, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। 45% वोट शेयर ये पिछली बार भी था और इस बार भी 45% वोट शेयर रह सकता है। ये पहली बड़ी बात। सेंट्रल यूपी के ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल, इनका वोट शेयर जो है वो 9% बढ़कर 32% हो रहा है। अब ये बहुत बड़ा उछाल है, 32% वोट शेयर हो रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 47 से 50 सीटें और 7 से 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। 67 सीटें हैं सेंट्रल यूपी में, इसमें 7 से 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन इन 67 में से 8 से 12 सीटों का फायदा किसे हो सकता है? समाजवादी पार्टी को। 16 से 20 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। पांचवी बड़ी बात इस ओपिनियन पोल की, 2017 की तरह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है इस बार भी। ये सेंट्रल यूपी का ओपिनियन पोल, 10 बड़ी बातें। छठी बड़ी बात, बीएसपी को भारी नुकसान, वोट शेयर 13% घट सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान बीएसपी के लिए, मायावती के लिए कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रहे। सातवीं बड़ी बात, सीएम पद के लिए ओवरऑल उत्तर प्रदेश की तरह सेंट्रल यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ये सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। 47% लोगों की पसंद है। आगरा, अलीगढ़ और कानपुर जिले में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी बहुत आगे है, कोई और टक्कर में यहां पर नजर नहीं आ रहा है। 9वीं बड़ी बात, इटावा, औरैया, ये वो जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिल रही है। यहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को और बाकी अन्य दलों को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल रही है। 10वीं बड़ी बात, कौन से बड़े मुद्दे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा, सांप्रदायिक हिंसा और खराब सड़कें, ये वो मुद्दे हैं जिन पर लोगों ने वोट कर सकते हैं, ये कहता है ओपिनियन पोल। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि बीएसपी को भारी नुकसान होने की आशंका है। वोट शेयर 13% घट सकता है, लेकिन जब बीएसपी का वोट शेयर खिसक रहा है तो वो जा कह रहा है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 9% बढ़ रहा है, 32%। विशाल, बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अब ओवरऑल तस्वीर नजर आ रही है आपको। 14 जिले, 67 सीटें, और कौन है सबसे आगे? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी यहां सबसे आगे आपको नजर आ रही है। 47 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। वोट शेयर पहले भी 45% था, अब भी 45% है। सीटों में थोड़ा सा नुकसान जरूर होता हुआ नजर आ रहा है पिछली बार के नतीजों के मुकाबले, लेकिन जहां जहां भगवा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल बहुत बहुत आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार के मुकाबले डबल सीटें, 8 सीटें थी, इस बार 16 से 20 सीटें, यानी डबल से भी थोड़ी ज्यादा। लेकिन अगर टक्कर की बात करें, सीधी टक्कर में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल पीछे रह जा रहे हैं और बीएसपी और कांग्रेस तो यहां पर अब आपको ढूंढने से भी मुश्किल से ही मिल रहे हैं। कुछ एक सीटें हैं, सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। ये ओवरऑल पिक्चर सेंट्रल यूपी की
14 जिले की 67 सीटें, रंगों के आधार पर अब आप समझ आइए कौन सी पार्टी सबसे आगे, क्योंकि पूरे तौर पर सेफरेट डोमिनेट करते हुए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सेंट्रल यूपी, मध्य यूपी में भी कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है बीजेपी यहां पर, और थोड़े थोड़े छिटकता हुआ आपको रेड भी दिखाई दे रहा है। यानी समाजवादी पार्टी गेन तो करती है, बीजेपी को नुकसान भी होता है, लेकिन इतना बड़ा डेंट समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही है जिसकी उसने उम्मीद की होगी। लेकिन सैड स्टोरी है बहुजन समाज पार्टी के लिए, जो कि बड़े लॉसेस में 30% वोट शेयर का नुकसान उसे हो रहा है। ये जी न्यूज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, #जी ओपिनियन पोल, आपकी राय का हमें इंतजार है। और आपको हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा दी, हमने आपको मध्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा दी, एक एक सीट का ब्यौरा हमने आपको दिखाया है। और देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर ओवरऑल अभी हमने आपको दिखाया कि मध्य उत्तर प्रदेश में किस तरह की तस्वीर रहेगी, वो हमने आपको दिखाई। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की ओवरऑल तस्वीर, सेफ्रन मेजॉरिटी मार्क्स से काफी आगे। तो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में कमबैक करते हुए समाजवादी पार्टी वोट शेयर भले ही गेन कर रही है, सीट्स भी गेन करती है, लेकिन वो सीट्स नाकाफी हैं उसे पार सीट तक ले जाने के लिए। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के लिए अगर ओवरऑल प्रोजेक्शन की बात करें तो 5 से 9 सीटें, कांग्रेस 3 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन, और अदर्स के लिए 2 से 6 सीट का प्रोजेक्शन यहां पर। तो हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाया, हमने आपको सेंट्रल यूपी, मध्य उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाया, या एक एक सीट का ब्यौरा, कौन सी सीट कौन सी पार्टी के खाते में जा रही है, डिटेल में जी न्यूज अपनी इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। कल फिर आएंगे रोहेलखंड की तस्वीर लेकर, आपको रहना है जी न्यूज के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.